नमस्कार साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान दोस्तों पढ़ेंगे दोस्तों क्लास 12 दोस्तों। जो कि अब की बार हिलाने वाला क्वेश्चन आए थे दोस्तों, बायोलॉजी का कुछ हट कर पूछा था दोस्तों, उसी हट करके हम लोग भी तैयार किए हैं दोस्तों। तो उसी हट करके हम लोग को एकजुट करके पढ़ना है दोस्तों, कहीं से क्वेश्चन को बाहर नहीं जाने देंगे दोस्तों। चलिए 2027 को जो भी एग्ज़ाम स्टूडेंट देंगे तो उसके लिए मेहनत करना आप जारी कर दीजिए, फुल मेहनत, लगातार मेहनत करते चलिए और यह क्वेश्चन को अंतिम तिथि तक पहुंचाइए दोस्तों, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन क्या करा, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए कहा है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है दोस्तों। बंगाल का आतंक जो कहा जाता है दोस्तों, जलकुंभी कहा जाता है दोस्तों। किसको? जलकुंभी को कहा जाता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है दोस्तों। कौन ऑक्सीजन खींच लेता है, ऐसा कौन है दोस्तों? जलकुंभी है दोस्तों। कौन है? जलकुंभी है, ठीक ना। चलिए हम आसानी भाषा में पढ़ेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं लेना है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा? तनाकंद के द्वारा होता है। किसके? तनाकंद के द्वारा होता है, ठीक ना। तनाकंद के द्वारा होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है यहाँ पे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों क्या करा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है मध्य चक्र किसमें होता है दोस्तों, किसमें पाया जाता है दोस्तों। गाय, भेड़, कुत्ता, इनमें से सभी में पाया जाता है मध्य चक्र, ठीक है ना दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका कि इनमें से कौन अनप्रजनक प्राणी है दोस्तों, जो अंडा अंडा प्रजनक मतलब अंडा देता है दोस्तों। मुर्गी अंडा देता है, सांप, मगरमच्छ, ये सभी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, दुखंडन किसमें पाया जाता है दोस्तों। आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे, दुखंडन किसमें पाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। किसमें दुखंडन पाया जाता है दोस्तों, आप लोग बताए तो। दुखंडन अमीमा में पाया जाता है और पैरामीशियम में पाया जाता है दोस्तों। ये दोनों हो जाएगा दोस्तों, क्या? ये दोनों हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका क्या करा है, यहाँ देखिए क्या करा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है दोस्तों, ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में होता है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना निषेचन के फल निर्माण किसके प्रक्रिया से कहते हैं दोस्तों। किसके फल के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों, किसके फल के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों। ये जो है अनिश्चित जनन हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अनिश्चित जनन हो जाएगा। कौन? अनिश्चित जनन हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा है यहाँ पे करा, उभयलिंगी प्राणी कौन है दोस्तों, केचुआ है। कौन है? उभयलिंगी प्राणी केचुआ है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से किसका जीवन का सबसे लंबा होता है दोस्तों। कछुआक होता है दोस्तों। किसका? कछुआक होता है दोस्तों। किसका? कछुआक होता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं दोस्तों। युग्मक जो है सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक ना। कह रहा है किस प्रकार के होते हैं, अगुणित होते हैं दोस्तों। क्या? अगुणित होते हैं दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है दोस्तों? राइजोम के द्वारा होता है दोस्तों। अदरक अदरक आदि वाला चाय नहीं पिए हैं, अदरक राइजोम के द्वारा होता है दोस्तों, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा है, यहाँ पे देखिए क्या करा है, अवले अवले में वृद्धि प्रजनन होता है दोस्तों। अवले में क्या होता है? वृद्धि। किसके द्वारा प्रजनन करता है? बुलबुल के द्वारा। बुलबुल के द्वारा दोस्तों करता है। किसके द्वारा? बुलबुल के द्वारा करता है दोस्तों, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हम देखिए पेनिसिलियम में अलैंगिक जन्म की मुख्य विधि क्या है दोस्तों। क्या विधि है इसका, ठीक है ना। पेनिसिलियम का मुख्य विधि क्या है दोस्तों, जो कोनोडिया है दोस्तों। क्या है? कोनोडिया है, ठीक ना। कोनिडिया है दोस्तों। क्या है? मुख्य विधि यही है अलैंगिक का, कोनोडिया, ठीक ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें आंतरिक निषेचन होता है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है, जो है आवर्त विधि होता है, आंतरिक निषेचन इसी में होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है, ठीक ना, यहाँ आप देख सकते हैं कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। शरीर के होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते, क्या? इन विट्रो कहते, ठीक ना। और उसके बाद कर रहा है कि पादप में एनीफिबियम उभय स्थानीय किससे संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? बायोफाइटर से संबंधित है, ठीक ना। बायोफाइटर से संबंधित है। तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या होता है? 50 से 60 वर्ष होता है। किसे? 50 से 60 वर्ष होता है, ठीक ना। कितना? 50 से 60 वर्ष होता है तोता का उम्र। कितना? 50 से 60 वर्ष होता है तोता का उम्र।